गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का अर्थ और उसके कारण मैंने इससे पहले आपको बताए थे। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं। ये हम मानते हैं कि देश की जनसंख्या अधिक है, देश में काम करने वालों की कमी नहीं है। लाखों करोड़ों युवा विभिन्न डिग्रियां लिए सुनहरे भविष्य के सपने सजे हुए उम्र दराज होते जा रहे हैं। उन्हें शासन से काम चाहिए और काम उन्हें तभी मिल सकता है जब ग्रामीण स्तर तक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शासन को ग्रामीण स्तर तक रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। छोटे छोटे उद्योग जैसे पापड़, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी, बिस्किट इत्यादि से लेकर रिपेयरिंग के संपूर्ण कार्यों का प्रशिक्षण निःशुल्क देने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि गरीब से गरीब युवक सेवा, व्यवसाय इत्यादि के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर अपने सपने साकार कर सके। इससे जहां एक और लाखों करोड़ों युवाओं को रोजी रोटी की समस्या हल हो सकेगी, वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला करने में भी ये संस्थाएं सफल हो सकेंगी। यहाँ एक बात और है, इस शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र शैक्षणिक मामले में अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इन संस्थाओं में शैक्षणिक अंकों के आधार पर न रखकर उन्हें व्यवहारिक ज्ञान व उत्साह को ही आधार माना जाए। विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं होते। इनमें से कोई द्वितीय श्रेणी में होता है, कोई तृतीय में और कोई मुश्किल से पास होता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ाई में किन्हीं कारण से पिछड़ जाने पर उन्हें कुछ नहीं आता, बल्कि कई मायनों में बहुत सारे मेधावी छात्र होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। बस ज़रूरत होती है उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने की। जहाँ तक मेधावी छात्रों का सवाल है, तो उसके लिए सफलता के कई द्वार खुले हैं और इन योजनाओं के क्रियान्वयन से जहाँ एक ग्रामीण लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे, वहीं लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। चोरी, डकैती, हत्या, छोटे छोटे जो अपराध होते हैं वो गतिविधियां भी रुकेंगी। हालांकि आप लोग सभी जानते हैं, कॉलेज स्तर पर मुख्यमंत्री व्यावसायिक शिक्षा को शुरू किया गया है और छोटे छोटे कोर्स, डिप्लोमा कोर्स इस तरह के करवाए जा रहे हैं। ये एक कदम उसी की ओर है जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सके। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए अभिमुख किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा प्रत्येक बच्चा उठा करके डिप्लोमा कोर्स करके अपनी पसंद का और वो कोई रोजगार प्राप्त कर सके। शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी वर्तमान में जोर दिया जा रहा है। हम बात करते हैं फिर इसके सामान्य उपाय क्या हो सकते हैं। समस्या के विभिन्न जो पहलू हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव हैं कि जिसमें समस्या का समाधान में वो सहायक हो सकते हैं। वो ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी को दूर करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कृषि का जो है पुनर्निर्माण किया जाए। कृषि का पुनर्निर्माण से तात्पर्य है कि भारतीय कृषि मात्र लाभप्रद व्यवसाय ही न होकर एक जीवन चर्या है। यह इसकी एक दुखद कहानी है, इसलिए इसे आर्थिक व्यवसाय बनाने के लिए इसे सुधार
और पुनः निर्माण की आवश्यकता है। कृषि के ढंगों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए ताकि कृषि मानसून के पर निर्भर न रहे। संस्थानिक ढांचा और कृषि संबंधों को दृढ़ता से अपनाया जाना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता उपलब्ध हो सके। यानी कि कृषि को उन्नत खाद, बीज, फसल रक्षक दवा आदि देकर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में अधिक से अधिक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही वर्ष में एक से अधिक फसलें बोने की सुविधाएं भी दी जाए, जिससे कि मौसमी बेकारी से बचा जा सकता है। उसके अलावा श्रम गहन तकनीकों को अपनाना। इस तथ्य के बावजूद कि महालनोबिस के मौलिक और मुख्य उद्योगों के लिए रणनीति पूंजी गहन तकनीकों पर आधारित है, हमारी सरकार को चाहिए कि उत्पादन के नए क्षेत्रों के लिए श्रम गहन तकनीकों को अपनाया जाए। शुम्पीटर ने भी इसे मध्यस्थ प्रौद्योगिकी का नाम दिया, जो बड़े स्तर पर अधिक श्रम के समावेश के लिए वास्तव में लाभप्रद है। उसके अलावा तीव्र औद्योगिकरण। औद्योगिकरण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए उपचार है। औद्योगिक दक्षता को बढ़ाने में से ही में निहित है। इसका अर्थ है कि वर्तमान में उद्योगों के विस्तार तथा नए उद्योगों के विकास की बहुत आवश्यकता है। कुल मूलभूत उद्योग जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, सुरक्षा, रासायनिक, बिजली उत्पादन और परमाणु उद्योगों की स्थापना अति आवश्यक है। इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण एवं खर्चीले केंद्रीकरण को सुधारने के लिए वैज्ञानिक आधार पर विवेकीकरण करना पूर्वेक्षित है। भारतीय योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक विकास ने इस दिशा में पर्याप्त योगदान दिया है। उसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या बेकारी का एक बहुत बड़ा कारण है। निसंदेह भारत में जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है और इसको रोके बिना बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादन के अवसर, रोजगार के अवसर और जनसंख्या वृद्धि में जो है वो समानता नहीं है। जितने लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा रोजगार को प्राप्त करने वाले पैदा हो जाते हैं। कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के सभी प्रयत्न व्यर्थ होंगे, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़े हुए उत्पादन को निगल जाएगी। क्योंकि यानी कि जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है और रोजगार के अवसर उतने उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम को विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सफल बनाने के लिए विशेष प्रचार, प्रसार, जानकारी, चेतना की आवश्यकता है। लोगों की अत्यधिक रुचि और सहयोग के बिना ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो है वो उचित परिणाम नहीं दे सकता। उसके अलावा शिक्षा प्रणाली में सुधार। शिक्षा प्रणाली में शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की समस्या के संबंध में भारत के लिए आवश्यक है कि देश के बदलते हुए वातावरण के अनुसार जो शिक्षा है वो उसमें सुधार किया जाए, उसे पुनः निर्मित किया जाए। शिक्षा का व्यवसायीकरण आवश्यक है। युवा व्यक्तियों को उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार दे सके। विशेष रूप से गाँवों में अपने पसंद के लघु और कुटीर उद्योग वो आरंभ कर सकें। जहाँ तक इंजीनियर, मेडिकल और प्रशासनिक आवश्यकताओं का संबंध है, यह देश की सही जनशक्ति योजनाबंदी पर आधारित होनी चाहिए। उसके अलावा सामाजिक सेवाओं का विस्तार। सामाजिक सेवाओं का मतलब है जो
शिक्षा है, चिकित्सा है, विज्ञान है, इनको बढ़ावा देना चाहिए। भारत जो है अभी भी पश्चिमी देशों की तुलना में इन क्षेत्रों में पीछे है। इसलिए इन सेवाओं को देश के पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों तक विस्तृत करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे जन साधारण में जागृति आएगी। विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि छोटे शहरों में रोजगार के लाभप्रद जो अवसर हैं वो कम हैं। लोगों को वैकल्पिक कार्यों की तलाश के लिए शहरों की ओर आना पड़ता है, स्थानांतरण होता है। इससे शहरों में भीड़ और शहरीकरण की समस्या पैदा हो जाती है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े शहर हैं, क्योंकि उद्योग वहाँ पर लगे हुए हैं, रोजगार के अवसर वहाँ पर हैं। आप दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, जयपुर है, जो भी बड़ा सिटी है जहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं, वहाँ पर गाँवों से, छोटे शहरों से लोगों का पलायन ज़्यादा हो जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में छोटे शहरों के पास पड़ोस के उद्योग को स्थानीय साधनों के अनुसार विकसित करना चाहिए। जैसे कृषि आधारित अथवा वन आधारित उद्योगों की स्थापना स्थानीय साधनों के अनुरूप स्वरूप पर आधारित होनी चाहिए। इससे न केवल ऐसे उद्योगों का विकास होगा, बल्कि उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उसके अलावा छोटे उद्योगों का प्रोत्साहन। स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लघु स्तरीय उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनसे उदार ऋण, तकनीकी प्रशिक्षण, कच्चे माल और संरचना की सुविधाएं तथा विपणन सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। क्योंकि जैसे कृषि के साथ साथ पशुपालन, दूधशाला, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, इनका विकास किया जाए। साथ ही गांवों में मिट्टी का काम, चमड़ा उद्योग, कताई बुनाई आदि को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे व्यक्ति को अपने आप भी रोजगार मिलेगा और उससे अन्य लोग भी उस रोजगार से जुड़ सकेंगे। उसके अलावा मार्गदर्शक केंद्र और अधिक रोजगार कार्यालय, यानी कि लोगों को जानकारी हो कि वो काम की तलाश कैसे करें। इसके लिए जो है रोजगार कार्यालय होने चाहिए। और अर्थशास्त्री संबंध में एक मत है कि रोजगार की तलाश के लिए लोगों के मार्गदर्शक हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक रोजगार कार्यालय खोले जाने चाहिए। लोगों को स्वरोजगार के प्रस्तावों द्वारा भी प्रेरित किया जाना चाहिए। उसके अलावा ग्रामीण विकास योजनाएं। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का प्रभुत्व है और इन लोगों का मुख्य व्यवसाय भी यही है। इसलिए समय की मांग है कि ग्रामीण विकास योजनाएं आरंभ की जाएं। यह सत्य है कि ग्रामीण विकास के लिए निवेश के भारी भरकम कार्यक्रम और उत्पादन की विधियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बड़े स्तर पर कृषि एवं गैर कृषि कार्यों में प्रयोग के बिना कोई उपाय नहीं है। उसके अलावा स्वरोजगार की संभावनाएं। सरकार पर बेरोजगारी के बढ़ते हुए बोझ को हल्का करने के लिए साक्षर, अर्धसाक्षर, निरक्षर सभी को भली भांति विविधीकृत स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध किए जाने चाहिए। क्योंकि स्वरोजगार जितना होगा उतना ही व्यक्ति खुद भी सेल्फ डिपेंड हो जाएगा और दूसरों को भी वो काम दे सकेगा। इसमें बेहतर कमाई और आत्मसम्मान सहित जीवन प्राप्त करने में सहायता उसे प्राप्त होगी। उसके अलावा सरकार के कुछ नीतिगत उपाय। भारतीय आय योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना है। समय के साथ जो है ये समस्या कई गुना बढ़ गई है। इसके साथ सरकार ने दीर्घकालिक बुराई लड़ने के लिए प्रयास अपने तेज किए हैं और आयोजन के अंतर्गत अपनाए गए अनेक कार्यक्रम ने विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त स्तर पर उत्पन्न किया है।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने समय समय पर अनेक रोजगार योजनाएं देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ की है। ये जो कार्यक्रम हैं वो हैं जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, उसके अलावा 20 पॉइंट जो है आर्थिक कार्यक्रम, उसके अलावा स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अलावा ड्रोट प्रॉन एरिया प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा जवाहर रोजगार योजना। ये ऐसे सारे प्रोग्राम जो लोगों को रोजगार दिला सके। 10वीं योजना में रोजगार नीति, उसके अलावा रोजगार रणनीति को रोजगार में पर्याप्त वृद्धि तथा रोजगार की गुणवत्ता पहलू की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्धन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए निपुणताओं की और उपलब्धताओं के बीच सततता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निपुणताओं के विकास पर बल देने की आवश्यकता है, यानी कि आवश्यक रूप से वो निपुण हो सकें उस कार्य में। 10वीं योजना के दस्तावेज ने अवलोकन किया कि वर्तमान बेरोजगार का पिछला संचय लगभग 90 है, जो कि 35 मिलियन लोगों के बराबर है तथा बहुत ऊंचा है। न केवल इस प्रवृत्ति को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता है, बल्कि इसे 10वीं योजना काल में ही कम करने की आवश्यकता है। 10वीं योजना ने 5 वर्षों की अवधि में 5 मिलियन रोजगार के अवसरों की रचना का लक्ष्य रखा। इसमें 30 मिलियन की रचना वृद्धि को सामान्य प्रक्रिया से की जाएगी और शेष 20 मिलियन की रचना विशेष पहलकदमी द्वारा की जाएगी। उसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार नीति के दौरान 4.5 करोड़ श्रम बल के बढ़ने का अनुमान है। योजना के शुरू में बेरोजगार के स्तर देखते हुए इस योजना में सभी को रोजगार देने के लिए 8 करोड़ रोजगार के अवसरों की आवश्यकता होगी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। इस योजना में 5 करोड़ 80 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, बेरोजगारी दर को 5% से कम पर लाना, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, संगठित क्षेत्र में अच्छे कार्य अवसर उत्पन्न करना, निर्माण क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीकी को बढ़ावा देना। वर्ष 2007-8 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में 330 जिलों में लागू किया गया था और 2008-9 में कार्यक्रम को देश के सभी 619 जिलों में लागू किया गया। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण तथा लघु स्तरीय उपक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक है, जिसके कारण गरीबी की समस्या हल नहीं हो पा रही है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को छोटे उद्योगों की मदद करनी चाहिए, नए कारखाने खोलने चाहिए जहां लोगों को नौकरी मिल सके। उसके अलावा शिक्षा के अतिरिक्त तकनीकी कोचिंग भी देनी चाहिए ताकि लोग भिन्न प्रकार के काम कर सकें और उन्हें रोजगार मिल सके। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को जरूर नौकरी मिल सके। सरकार को देश की उन्नति के लिए नित्य नई योजनाएं अपनानी चाहिए और सरकार को सरकारी पूंजी पर नियंत्रण रखना चाहिए और भारतीय बाजार को विदेशों में भी फैलाना होगा। हालांकि इस दिशा में काफ़ी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की योजनाएं भी सरकार ने बनाई हैं और प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ डिपेंड हो सके, केवल नौकरी पर आश्रित न रहे। पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, लेकिन अपना रोजगार अपना सके। केवल नौकरी ही प्राप्त करने के भरोसे
ना रहे तभी बेरोजगारी की समस्या हम कह सकते हैं कि देश में दूर हो सकती है। और खेती को भी एक उद्योग में शामिल करना चाहिए, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके। धन्यवाद। अभी तक सरकार ने की 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई हैं, जिसमें सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के विभिन्न उपाय किए हैं। धन्यवाद।